Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 15। अ बैग कंटेन्स 3 रेड हेयर पिन्स, यानी कि एक बैग है उसमें 3 जो हैं वो रेड यानी सुर्ख कलर की हेयर पिन्स हैं, यानी कि बालों को लगाने वाली पिन्स हैं। 5 ब्लैक हेयर पिन्स, 5 जो हैं उसमें काले रंग की हेयर पिन्स भी हैं। 5 ग्रीन हेयर पिन्स, 5 जो हैं वो सब्ज़ रंग की हेयर पिन्स हैं। एंड 2 ब्लू हेयर पिन्स, और 2 जो हैं वो नीले रंग की हेयर पिन्स हैं। तो आपने करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग। तो आपने प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान मालूम करना है, ऑफ सेलेक्टिंग उनके इंतखाब करने का इम्कान मालूम करना है। उसका पहला पार्ट है रेड पिन और या ब्लू पिन। तो रेड पिन या ब्लू पिन की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हल किए थे, इसको भी उसी तरह करेंगे। जब भी आपके पास और का ऑप्शन आएगा तो इसका मतलब आपने उनका यूनियन लिखना है उधर, ठीक है। तो अभी दिखा देता हूँ आपको। जब भी आपके पास 2 इवेंट होंगे, ए इवेंट पहला है और बी और आएगा, तो इसका मतलब उधर आपने यूनियन लिखना है। और यूनियन लिखने के बाद आपने उन दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग-अलग निकालनी है और फिर उन दोनों को जमा करना है। जैसे ए की प्रोबेबिलिटी निकाली प्लस बी की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मैं जमा करूँगा तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो सिमिलर अब हम ये क्वेश्चन भी इसी तरह हल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने अपनी पिछली वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वो लाजमी देखिएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 हल किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 का ये फ़र्स्ट पार्ट हमने हल करना है जब आपके पास और का सिंबल आएगा, ठीक है। तो आपने इसमें करना क्या है, आपने रेड पिन या ब्लू पिन की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान निकालना है, ठीक है। तो पहले आपके पास ये जो स्टेटमेंट है, इसमें जो डाटा है पहले वो लिख लेते हैं। यानी आपके पास सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट हैं उनकी तादाद लिखते हैं। यानी आपके पास जो बैग है ना, उसमें जितने आपके पास टोटल हेयर पिन्स होंगे वो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कह लें, या आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो एन का मतलब होता है तादाद यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट, और एस का मतलब होता है सैम्पल स्पेस यानी कि सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी है, या कह लें बैग में कितने आपके पास टोटल हेयर पिन्स हैं। पहले 3 हैं रेड कलर के हैं, और उसके बाद 5 जो हैं ये ब्लैक कलर के हैं, और उसके बाद 5 जो हैं ये ग्रीन कलर के हैं, और उसके बाद 2 जो है ये ब्लू यानी नीले कलर के हैं। तो ये टोटल इसको जमा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। यानी कि आपके पास जो टोटल जो है ना एलिमेंट सैम्पल स्पेस में वो 15 है, ठीक है। तो अब आपने निकालना है रेड पिन की या ब्लू पिन की प्रोबेबिलिटी। तो रेड पिन की तादाद यानी कि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, और रेड पिन इसके आप कह सकते हैं कि इवेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। रेड पिन, या आप कह लें कि रेड पिन की तादाद कितनी है वो आपके पास। देखें रेड पिन आपके पास 3 हैं, ठीक है। और इसके बाद हैं ब्लू पिन्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ब्लू पिन कह लें या इवेंट कह लें, या आप कह लें कि ब्लू पिन की तादाद, ठीक है। ब्लू पिन की तादाद आपके पास 2 है, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको फार्मूला दिखाया था वो लिख देता हूँ। तो इधर मैं लिख देता हूँ यूजिंग, जब आपके पास और का सिंबल आएगा तो अब आपने इसको कैसे हल करना है, ठीक है। यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी जब इस तरह आएगा तो आप इसको और की जगह पे यूनियन लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आप इसको मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और दोनों को जमा कर देना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है जब और का सिंबल आएगा। तो अब मैं इसको इस फार्मूला की शक्ल में लिख देता हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पिन और या ब्लू पिन, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा। तो आपने रेड पिन और ब्लू पिन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उन दोनों को जमा कर देना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पिन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पिन, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने रेड पिन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस, या आप कह लें नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। या आप रेड पिन निकालना है तो आपने लिखना है रेड पिन की तादाद, ठीक है। रेड पिन
डिवाइड इसको किससे करना है आपने, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कह लें या नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। एन का मतलब तादाद और एस का मतलब सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद। सिमिलरली ब्लू पिन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने लिखना है ऊपर ब्लू पिन में पिन की तादाद यानी कि या नंबर ऑफ़ इवेंट्स कह लें, ब्लू पिन। डिवाइड इसको किससे करना है, टोटल जो आपके पास यानी कि सैम्पल स्पेस में एलिमेंट है, एन एस। ठीक है, अब देखिए आपके पास रेड पिन की तादाद कितनी है, इधर लिखी है हमने 3 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, वो 15 है टोटल, प्लस ब्लू पिन की तादाद कितनी है आपके पास 2 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो है 15 ही है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपने क्या करना है, 15 को वैसे लिख देना, ऊपर वालों को वैसे ही जमा कर देना, यानी 3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ओवर 15। तो ये आपके पास आ जाएगा ब्लू पिन या रेड पिन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो मैंने सिंबल लिखे हैं इसका मतलब आपने इधर वही लिखना है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पिन या ब्लू पिन। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा पार्ट जो है ना ये पहले से मुख्तलिफ है। अच्छा जी, दूसरे में आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन पिन की एंड ब्लैक पिन इन सेम ऑर्डर। यानी कि पहले आपके पास और का सिंबल आता था, अब आपके पास एंड का सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो आपने याद रखना है जब आपके पास एंड का सिंबल आएगा तब आपने प्रोबेबिलिटी का कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ जी। आपने ये फार्मूला याद रखना है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जब आपके पास आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए एंड बी की, यानी एंड जब सिंबल आएगा तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन यानी तकाते, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन यानी एंड आएगा तो इसका मतलब आप इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह लिख सकते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ए की लिखनी है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी बी की लिखनी है। ठीक है, तो यानी आपने याद रखना है जब एंड का सिंबल आएगा तो आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद। ठीक है, तो इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट कब होंगे, कहता है कि 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट्स, अगर एक इवेंट्स के वाक़या होने से डज नॉट इफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, दूसरे इवेंट्स पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो अब आपने कहना है कि ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट्स इवेंट्स हैं। तो आपने याद रखना है ये जो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये इंडिपेंडेंट्स इवेंट्स के लिए होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कीप इन माइंड, और का मैंने आपको बताया था, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, आप यूनियन लिखते हैं और की जगह पे एंड, और एंड की जगह पे आपने क्या यूज़ करना है, इंटरसेक्शन। एंड यूज़ फॉर इंटरसेक्शन, यानी कि अगर आपने ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है जो क्या हमें बताती है, तो हमें दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताती है हमें। ठीक है, तो एग्जांपल है कि आपके पास ए और बी कोई दो इंडिपेंडेंट्स इवेंट हैं। ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है और बी की प्रोबेबिलिटी 0.38 है, तो आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.19। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन पिन की एंड ब्लैक पिन की। ठीक है, तो एंड का सिंबल है तो आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट के मुताबिक मैं डाटा लिख लेता हूँ। आपके पास सैम्पल स्पेस जो था वो क्या था, सैम्पल स्पेस की तादाद जो जो अभी अभी हमने फाइंड की थी वही लिख देता हूँ। सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी थी, वो थी 3 + 5 + 5 + 2, वो कितनी आई थी, 15 आई थी। ठीक है, अब आपके पास ग्रीन पिन है तो आपने ग्रीन पिन की तादाद लिखनी है, कितने एलिमेंट्स कितनी बार यानी कि ग्रीन पिन्स हैं। तो आपके पास इधर मैं लिखता हूँ एन का मतलब है तादाद, और इधर आप इवेंट्स भी लिख सकते हैं या ग्रीन पिन लिख लें। ठीक है, ग्रीन पिन्स की तादाद देखें आपके पास कितनी है, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब आपके पास ब्लैक पिन है तो ब्लैक पिन्स की तादाद कितनी है आपके पास, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स ब्लैक पिन, तो ब्लैक पिन्स की तादाद देखें आपके पास कितनी है, वो भी 5 है। ठीक है, तो अब जो फार्मूला मैंने अभी आपको दिखाया था वो अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ यूजिंग
कौन सा फार्मूला आपने यूज़ करना है? अब जब आपके पास एंड आएगा तो इसका मतलब आपने इंटरसेक्शन वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो होगा, आप एंड की जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन के मुताबिक इस फार्मूले को लिखता हूँ। तो आपने ग्रीन पिन और ब्लैक पिन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इधर मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पिन एंड ब्लैक पिन। तो जब एंड का सिंबल आएगा तो इसका मतलब आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पिन, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पिन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पिन जो आपने निकालनी है तो इसका फार्मूला क्या होता है आपने याद रखना है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद, यानी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी फेवरेबल आउटकम आपके पास ग्रीन पिन है तो इधर मैं लिखूँगा ग्रीन पिन की तादाद, डिवाइड इसको किससे करना है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, या सैम्पल स्पेस, उसको हम डिनोट करते हैं NS से। ठीक है, मल्टीप्लाई, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी आपने ब्लैक पिन की निकालनी है तो ब्लैक पिन की तादाद यानी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड इसको किससे करना है? नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस से। ठीक है, तो आप देखें आपके पास ग्रीन पिन की तादाद कितनी है? आपके पास 5 है, और सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं आपके पास? वो 15 है, मल्टीप्लाई। इस तरह ब्लैक पिन की तादाद कितनी है? वो भी आपके पास 5 है, और सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है? वो भी 15 है। तो अब आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। चेक कर लेते हैं। 5 5 25, 5 को 5 6 7, 5 एक बार 5 एक बार 1, 5 5 7 5 12 1 2। ठीक है, 225 आता है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी? ग्रीन पिन एंड ब्लैक पिन की। ठीक है, तो ये मैंने जो निशान लगाया इसका मतलब आपने इधर यही लिखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पिन एंड ब्लैक पिन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है अ कॉइन इज़ टॉस्ड, यानी कि एक सिक्के से टॉस किया जाता है, एंड अ डाइस इज़ रोल्ड, और डाइस कहते हैं ये जो लूडो का दाना होता है ना क्यूब शेप का, उसे हम डाइस कहते हैं। तो समझ लें कि एक सिक्के से टॉस किया जाता है और एक डाइस को रोल किया जाता है, यानी फेंका जाता है या घुमाया जाता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आपने प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान मालूम करना है ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन, यानी सिक्के पे आपने हेड के आने का इम्कान मालूम करना है। एंड अब देखें एंड का सिंबल यूज़ हो रहा है तो आपने इसकी जगह पे इंटरसेक्शन लिखना है। ठीक है, यानी कि आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करना है। ठीक है, तो एंड के बाद है द डिजिट 4 ऑन द डाइस, और डाइस पे आपने जो हिंसा 4 होगा उसके आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि आपने कंबाइन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिजिट 4 के आने की और हेड के आने की। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ना कॉइन पे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और डाइस पे डिजिट 4 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हेड के लिए यानी कि कॉइन पे आपके पास सैम्पल स्पेस क्या होगा? तो कॉइन सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो सिक्का है ना उस पर जो चीज़ आने के चांसेस हैं, यानी कि टोटल जो इम्कानात हैं वो 2 ही हैं, यानी कि हेड होगा या टेल होगा। तो आपके पास सैम्पल स्पेस में 2 एलिमेंट होंगे, या हेड होगा या टेल होगा, यानी कि 2 आपके पास ये सैम्पल स्पेस हैं। ठीक है, तो यानी कि आप इधर लिख सकते हैं एन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स की तादाद, और एस का मतलब सैम्पल स्पेस, यानी सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? यानी कि 2 ही है, हेड है और एक टेल है, तो ये 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब एन जो इवेंट है आपके पास वो क्या है? वो हेड है। ठीक है, अब देखें आपके पास सैम्पल स्पेस में हेड की तादाद कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब आपके पास इवेंट्स की तादाद जो है वो 1 है। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हेड की। ठीक है,
तो इसका फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, ठीक है। नंबर ऑफ़ इवेंट आपके पास हेड है, डिवाइड इसको किससे करना है, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस से, ठीक है। तो देखें आपके पास क्या आएगा, हेड की तादाद कितनी है आपके पास 1 है, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है आपके पास, वो 2 है। तो इसका मतलब जो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी, ठीक है। अब मैं सैम्पल स्पेस लिखता हूँ डाइस के लिए, ठीक है, लड्डू का दाना जो होता है, ठीक है, उसके लिए। तो इधर मैं लिखता हूँ डाइस सैम्पल स्पेस, ठीक है। जो लूडो का दाना होता है इस पे आपने देखा होगा कौन कौन से नंबर होते हैं, एक 1 होता है, ठीक है, 1 और 2 होते हैं हिस्से, 3 4 5 और 6 तक इसमें हिस्से होते हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह बाकी सारे नंबर 6 तक होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने होंगे, यानी सैम्पल स्पेस में देखें टोटल आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, वो 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने डिजिट 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपने देखिए डिजिट 4 की तादाद कितनी है सैम्पल स्पेस में, ठीक है। नंबर ऑफ़ इवेंट आपके पास क्या है, डिजिट 4 है, ठीक है। तो देखें 4 की तादाद इसमें कितनी है, वो 1 ही है, ठीक है। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना है। इधर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, आपने डिजिट 4 की, ठीक है। तो ओनली मैं इधर 4 लिख देता हूँ, यानी 4 की प्रोबेबिलिटी, तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा इधर डिजिट 4 की तादाद, उसको डिवाइड किससे करना है आपने, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस से, ठीक है। तो देखें आपके पास डिजिट 4 की तादाद कितनी है, आपके पास 1 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, वो 6 हैं। तो ये आपके पास डिजिट 4 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने वो फार्मूला जो यूज़ करना है वो लिख देता हूँ इधर, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ यूजिंग, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यानी कि ए एंड बी की, ए एंड बी। तो एंड का सिंबल आएगा, तो मैंने कहा था उसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, इंटरसेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फार्मूला आपने इधर यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं इधर लिखता हूँ जो आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो उसने पूछा है आपने हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इधर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और दूसरी प्रोबेबिलिटी किसकी है, एंड 4, ठीक है। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने और डिजिट 4 की। तो एंड का सिंबल है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 4, ठीक है। तो अभी हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली है। हेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आई थी, ये देखें, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लिकेशन, और पी डिजिट 4 की प्रोबेबिलिटी क्या आई आपके पास, ये डिजिट 4 की 1/6। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे वाले से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हेड की एंड डिजिट 4 की, ठीक है। तो ये आपके पास कंबाइन प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है।